से ले जाना, जो बहू नहीं आए, जो बच्चे नहीं आए, जो पोता पोती जो नहीं आए, उनसे कह देना अब तुम जाओ ना के हमारे को नहीं, हमें नहीं जाना ना तो ना। कई बार सासुन कह देती है बाकी बात में, देख भाई हमने तो खूब व्रत करा था, हमने तो खूब दान करा, अब तुम्हारी बारी है, तुम दान करो, तुम व्रत करो, हमारे से मत ओढ़ करो कि सास करेगी, सास ने बहुत कर दिया, अब नहीं बने सास, अब तो बेचारी सास की सास चले नहीं करेगी, हमारे पीछे मत पड़ो, तुम तो तुम्हारा भजन करो, प्रेरणा हो तुम्हारी। एक बार भगवान शंकर की बेन, अब शंकर भगवान की बेन माता पार्वती की ननद, तो चोटी घुमाती घुमाती पार्वती की ननद आ गई, और पार्वती जी की ननद भगवान शंकर की बेन छिप्रिया जैसी आई, और छिप्रिया ने आकर, शंकर भगवान की बहन ने आकर छिप्रिया ने और पार्वती जी को बुलाया, भाभी, ओ भाभी, भाभी दौड़ के आई, हाँ जी जी बोलो क्या बात है। अब ननंद आवाज लगे तो भाभी के तो आना पड़ेगा, बेचारी भले कुछ भी काम कर रही नहीं आए क्यों हो जाए, बताओ भाभी के भाव तो देखो, तो बेचारी ननंद के आगे तो भाभी क्या बात है, भाभी दौड़ करे, हाँ जी जी। शंकर भगवान की बहन, अब भोलेनाथ तो सीधे थे, बहुत सीधे सरल, पर ये जो बहन थी ना पार्वती जी की ननंद थी, बड़ी तेरी थी, बड़ी भाभी दौड़ के माता पार्वती, हाँ हाँ जी जी बोलो क्या बात है। तो पार्वती जी से कहा अब आप स्मरण नहीं करती, जो तब आपने शादी के पहले करा था, साधना करी थी भगवान शंकर से विवाह करने से पहले, तो तुम साधना व्रत उपवास नहीं करती। पार्वती जी बोली जी जी अब तो मिल ही गए, अब मिल गए तो क्या करें। माता छिप्रिया ने कहा भाभी आपको उतनी साधना करना चाहिए, अब भाभी के मुख से एक बार निकल गया जी जी तुम भी दिन भर घूमती रहती हो, तुम्हारे मुंह से भी तो कभी भगवान का भजन नहीं निकलता, इतना बस पार्वती जी बोल दे रहे। और छिप्रिया फिर कहती क्या, छिप्रिया ने कहा भाभी हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई, भजन तुम्हें करना चाहिए, तुम कुल की बहू हो। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत, अगर आप लोगों ने अग्नि पुराण को पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ सास तुलसी को जल डालती है और एक बहू तुलसी को जल डालती है, दोनों में तुलसी सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है, बोलो जम के बोलो, बहू से। सास भी जल डाल रही है, शास्त्र कहता है तुलसी की प्रियता कब है, जब बहू जल चढ़ा, सास जल चढ़ा रही है मना नहीं है, पर बहू की प्रियता कितना सुंदर कहा। एक बार एक सास को मायके जाना था और मायके जाते जाते उसने अपनी बहू से कहा बेटा मेरे मायके में शादी आई, तो मम्मी ने तुम चले जाओ, फिर घर में ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, तो सास ने पूछा, तो बहू कहती मैं कर लूंगी तुम तो जाओ। अब बेटा तुझे सेवा करना आती है, नहीं आती, बता दो क्या करना है। तो सास ने कह दिया देख भगवान को अच्छे से बढ़िया स्नान कराना और स्नान कराकर भगवान को अंग वस्त्र पोंछ देना और अंग वस्त्र पोंछ के भगवान को इत्र लगा लेना, ठीक है, और इत्र लगा के भगवान को सुंदर वस्त्र पहना देना, ठीक है, और वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण रत्न माणिक सब पहना देना, ठीक है, और फिर भगवान जब तैयार हो जाए तो उनको दर्पण दिखा देना, कांच दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे तो भगवान को राजभोग धरा देना, भगवान को भोजन करना, ठीक है, बस इतना ही ना, बहुत, और बाद में भगवान को सुना देना, ठीक। सास ने बताया, वो बेचारी मायके चली गई, बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई जैसे सास ने बजाई, बताया, उठा दिया, भगवान को बिठा दिया, नहवा दिया, इत्र लगा दिया, इत्र लगा के कपड़े भी पहने, कपड़े सब कुछ करा करके भगवान को दर्पण दिखाया। अब दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए,
अब सास ने कहा था भगवान जब मुस्कुराते तो राजभोग कर देना, भोजन करा देना, मुस्कुराए। अब बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए भगवान हंसे नहीं। बहू ने वापस कपड़ा वपड़ा उतार के उनको रजाई गद्दा में फिर सुला दिया और वापस सुला। अब बहू ने वैसे ही रजाई गद्दा में वापस सुलाया और भगवान को फिर थोड़ी देर घूम के आई, फिर 3 बार ताली बजाई, अब दम से बजाई, अब दम से बजाई, फिर भगवान को उठाया, फिर नहवाया, फिर इत्र लगाया, कपड़ा वपड़ा पहना के फिर तैयार करके फिर दर्पण दिखाया, दर्पण दिखाया तो अभी फिर नहीं मुस्कुरा। बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी, इसने कपड़ा वपड़ा उतार के वापस रजाई गद्दा में सुला दिया। सुबेरे 9 बजे से भगवान को नहवा रही, कपड़े पहना रही, दर्पण दिखा रही। 9 बजे से दोपहर की 2 बज गई पर भगवान मुस्कुराए, परेशान। भगवान भी मन में सोच रहे सास तो चली गई, इसको छोड़ गए, ये नहवा रही, कछु खवा तो रही थी, केवल नहवा रही। अब भगवान सोचे अब खवाएगी पर खवाने का टाइम आता सुला देती, खवाती कछु भगवान को। अब भगवान ने मन में विचार करा अब की बात दर्पण दिखाएगी तो ये 3 बजा देगी, इसलिए और सुबह का शाम तक जिमाएगी का मतलब हुआ, अब की बात दिखाएगी तो मैं हंसी दूंगा पक्का। और इसने भगवान को नहला के, इत्र लगा के, कपड़े वपड़े पहना के, आभूषण पहना के जो दर्पण दिखाया, पीतल की मूर्ति में से दांत बाहर आ रहा है। भगवान मुस्कुरा दिया और पीतल की मूर्ति के जब दांत निकले तो बहू को लगा अब भगवान हंस लिए, तो भगवान को फिर राजभोग धर दिया, लो भगवान जी मो। अब भगवान जी ने और भगवान को जिमा जुमो के फिर बढ़िया आराम से सुलाए। सुलाने के बाद दूसरे दिन फिर नहवाया, नहवा के फिर अब जैसे इसने दर्पण उठाया, ये दर्पण नहीं भी दिखाया, भगवान पहले दांत दिखा रहे, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नहवा देगा, का क्या है ये, बस इसलिए दर्पण नहीं भी दिखाए तो भगवान मुस्कुरा दे। 8 दिन बाद सास आ गई, सास ने कहा बेटा अब तू अपना काम कर ले, मैं नहीं बैठी, भगवान की सेवा करी। सास सेवा करने बैठी, सास ने पूरी सेवा करी, जैसे दर्पण उठाया भगवान को दिखाने वाली थी, इतने देर में पीतल की मूर्ति में से आवाज आई, माँ दर्पण तो तेरी बहू दिखाई, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाई, उसके बराबर कोई दर्पण नहीं दिखा सकता, उसको बोला। सास ने बहू को गले लगाकर कहा बेटा बस मैं चाहती यही हूँ कि मैं जैसी सेवा करती थी उससे बढ़कर तू जब सेवा करे तो ठाकुर तुझसे रीझ जाए। बस यही भाव विष्णु पुराण में लिखा, यही भाव अग्नि पुराण में लिखा और यही भाव शिव महापुराण में लिखा कि तुलसी की प्रियता जब होती है, सास तुलसी के पौधे को लगा दे और बहू उसमें तो तुलसी भी प्रसन्न होती है। उमंग राशि चक्र कीजिए दिन की शुभ शुरुआत। शुभ काल सुबह 11:40 से दोपहर 12:34 तक, कर 42 मिनट तक। उनकी हर समस्या का समाधान। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है, बोलो तो श्याम। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते लिखा है श्याम बिहारी। दोनों हाथों से देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, ओ राम
जी आए सन में सीता को लाए, राम जी आए सन में सीता को लाए। सीता को देख झुक गई प्यारी, सीता को देख झुक गई प्यारी। पते पते से लिखा है श्याम बिहारी, पते पते से लिखा है श्याम बिहारी। ओ पते पते से लिखा है श्याम बिहारी, पते पते से लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी। पते पते से लिखा है श्याम बिहारी, पते पते से लिखा है श्याम बिहारी। जय हो। मेरे कमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे कमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी। पते पते पे लिखा है श्याम बिहारी, पते पते पे लिखा है श्याम बिहारी। पते पते पे लिखा है श्याम बिहारी, पते पते पे लिखा है श्याम बिहारी। हर महादेव। भगवान शंकर की प्रियता गंगा, प्रसन्नता का भाव कथा कर रहे, शिव महाप्रभु वर्णन कर रहे। एक कितने दिन के पुराण है? कितने दिन के? 7 जीवन के यही 7 दिन अपने को संभालना केवल। जन्म कितने दिन का अपना? 7। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और मरोगे कितने दिन में? वही 7। अलग से कोई दिन नहीं आने। शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7। विवाह हुआ तो फेरे 7। गोवर्धन पर्वत 7 को उसका भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया 7 वर्ष की आयु में। 7 दिन तक जिंदगी के दिन भी वही 7। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम। दिन यूं ही निकल गए। भजन कब करोगे? ऊपर से आए थे, एग्रीमेंट करके आए थे, नीचे जाऊंगा तो राम गाऊंगा। तब जन्म दिया। माँ के गर्भ में बच्चा जब उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद, क्योंकि प्रतिज्ञा करी थी, संकल्प करा था, हस्ताक्षर करा था, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर नीचे आते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। भोजन के टाइम पर ऊपर इतनी आवाज आती है, पर कथा के टाइम पर भजन गाने का समय आता तो भी मौन। काशी गाय के लिए आए? अरे काशी आए गाय के लिए? बोलो जम के बोलो। भजन करना, भजन करना बोल। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए कथा में बैठे? मतलब जिनने सुबह स्नान किया हो, शाम को कराओ, कभी तो कराओ। कितने लोग हैं जिन्होंने स्नान किया?
सबने किया। स्नान का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो सही। बाथरूम में गए या गंगा जी में डुबकी लगाया है, या बाथरूम में गए लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन सरफ लगा लिया, शैम्पू वेम्पू लगा लिया, इसको स्नान कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं नहाना। क्या कहते हैं इसको? नहाना। स्नान का मतलब क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान कर कर कथा कर तत्व ग्रहण करिए। तो स्नान का मतलब क्या है? गंगा में गए, कूद गए, वापिस निकल के आ गए, ये तो नहाना। बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल दिया, नहाना। स्नान का मतलब क्या है? मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने हैं? अरे बोलो जम के। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। शिव महापुराण कहती है 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकलता है, तब जाकर उसका स्नान होता है।